नमस्कार साथियों, आज हम UPHESC द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो 16 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था उसके GS पार्ट जो सोशियोलॉजी के साथ GS के क्वेश्चन आए थे 30, उसका क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथियों, चूँकि क्वेश्चन 30 थे वो डिफरेंट यूनिट्स में से आए थे, तो 6 यूनिट सिलेबस में हैं, तो मैंने जो है यूनिट वाइज क्वेश्चन छांट लिए हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थी, उसमें पहला जो क्वेश्चन था वो ये आया है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आंसर डी है, ऑप्शन डी, रियो डी जेनेरो। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, 2024 में सेबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। इसका सही आंसर माधवी पुरी बुच है। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन, किस शहर में पैरा एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। तो साथियों, इसका सही आंसर होंगजी है। होंगजी में पैरा एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी कड़गम बैडरी कड़गम किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो साथियों, इसका सही आंसर जोसेफ विजय चंद्रशेखर है, जिन्होंने तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी गठित की थी जो काफ़ी फेमस रही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 कब प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका सही आंसर सितंबर 2023। साथियों, सितंबर 2023 में आदित्य L1 प्रक्षेपित किया गया था। तो साथियों, हम इसमें देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे गए हैं वो सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर जिस किसी ने भी टू द सिलेबस तैयारी की है तो उसका शायद ही कोई क्वेश्चन इसमें छूटेगा। अदरवाइज जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन, वो करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाओं से जुड़ा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, सेबी का अध्यक्ष, ये प्रमुख व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, पैरा एशियाई खेल, ये खेल से जुड़ा हुआ है। और चौथा क्वेश्चन राजनीतिक पार्टी का है, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। सौर मिशन, ये विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं साथियों यूनिट नंबर 2 पर, जो कि टीचिंग और रिसर्च से जुड़ी हुई है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आया है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रतिभागियों को शामिल करने वाले शोध का प्राथमिक नैतिक विचार है। यानी रिसर्च में नैतिक विचार कौन सा है, 4 ऑप्शन में से देखना है। तो हमें इसमें जो ऑप्शन ए है, प्रतिभागियों की गोपनीयता को बनाए रखना, यानी जो उनकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं उसको मेंटेन रखना, इसका सही आंसर ए है। दूसरा क्वेश्चन है, समाज मिति परीक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका सही आंसर साथियों J.L. मोरेनो है, जो इन्होंने समाज मिति परीक्षण का प्रयोग सबसे पहले किया था। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रारंभिक समंक, समंकों का प्रसंस्करण, समंकों का विश्लेषण, समंकों का प्रस्तुतिकरण। तो साथ ही इसमें जो प्रस्तुतिकरण है वो 4th नंबर पे आएगा। यानी अगर हम देखें तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए ही ऐसा है जिसमें कि प्रस्तुतिकरण 4th नंबर पे है। तो पहले फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन ए इसमें ठीक आंसर है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, खोज परक अधिगम जो अन्वेषण आधारित शिक्षण की विधि है किसके द्वारा आरंभ की गई थी। ये साथियों जो उसका चौथा ऑप्शन है ब्रूनर, उनके द्वारा खोज परक अधिगम अन्वेषण आधारित शिक्षण की विधि है वो आरंभ की गई थी। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कौन सी पहल उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग की चुनौतियों का समाधान करने का लक्ष्य रखती है। यानी डिजिटल लर्निंग से संबंधित कौन सी है। तो इसमें साथियों हम देखेंगे ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, इसका सही आंसर है। तो इसमें भी सारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस आए हैं। अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गीगाबाइट शब्द का तात्पर्य क्या है। तो गीगाबाइट का मतलब 1024 मेगाबाइट्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। दूसरा क्वेश्चन, आंकड़ों की गणना हेतु निम्न में से कौन सा साधन प्रयुक्त किया जाता है। तो एक्सेल में जो है आंकड़ों की गणना की जाती है, इसको हर कोई जानता है। तीसरा क्वेश्चन में कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस प्रोजेक्टर नहीं है, मॉनिटर नहीं है, ब्रेल रीडर नहीं है, बार कोड ही रीडर इनपुट डिवाइस है।
अगला क्वेश्चन, दशमलव संख्या 10 का बाइनरी प्रतिनिधित्व क्या है? बाइनरी प्रतिनिधित्व 10-10, इसका 1010 जो है बाइनरी प्रतिनिधित्व है। ये देख रहे हैं हम चारों क्वेश्चन एकदम टू द पॉइंट और वेरी इजी हैं, मतलब कोई ऐसा शायद मुझे नहीं लग रहा इसमें जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, अदरवाइज सब सिंपल ही है। अब यूनिट 4 पर हम आते हैं। यूनिट 4 मानव और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के संबंध में पौधों के मौसमी गतिविधियों के समय को क्या कहा जाता है? पौधों के मौसमी गतिविधियों के समय को कहा जाता है परिघटना विज्ञान, फिनोलॉजी इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जब कोई जहाज नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, कारण समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाजार आधारित प्रणाली है जहां कंपनियां उत्सर्जन अनुमतियों को खरीद और बेच सकते हैं? उत्सर्जन एमिशन को खरीद और बेच ट्रेडिंग किया जा सकता है, यानी कार्बन ट्रेडिंग इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कार्टिजिना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये जीवित संशोधित जीवों से संबंधित है। तो देखिए साथियों, हम इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, ये सब चौथा, ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन मुझको लगते हैं। एक केवल अगर पहला क्वेश्चन देख लिया जाए परिघटना विज्ञान का, अगर कोई भी पर्यावरण की तैयारी करेगा तो कार्टिजिना प्रोटोकॉल शायद ही कोई छोड़ेगा। तो कार्टिजिना प्रोटोकॉल भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम मीडियम स्तर के क्वेश्चन है। अब आते हैं यूनिट नंबर 5 पर, इतिहास और भूगोल। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया है। पहला, मेगस्थनीज किसके दरबार में राजदूत के रूप में कार्य? चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में थे। द्वैत शासन प्रणाली किस वर्ष लागू की गई थी? 1919 में लागू की गई थी। किस तिथि को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी ने कांग्रेसियों से भारत के विभाजन को स्वीकार करने को कहा था? 14 और 15 जून इसमें है, तो 15 जून ना होने की वजह से 14 जून इसका राइट आंसर है, 14 जून 1947। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय गैसों को उनके आयतन प्रतिशत के घटते क्रम में लगाइए। तो सबसे ज़्यादा पहले लगाना, सबसे बाद में। तो सबसे ज़्यादा जो आयतन होता है नाइट्रोजन का होता है, यानी सेकंड पहले नंबर पे आ जाता है, तो यानी ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है। नंबर 5 देखते हैं, ग्रहों को उनके कक्षीय अवधि के आधार पर घटते क्रम में लिखाइए, यानी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है उसको सबसे पहले लगाएंगे, और जो सबसे बाद में कम समय लगा उसको सबसे बाद में लगाएंगे। तो आप लोग जानते हैं मंगल पृथ्वी के समान लगभग टाइम लेता है, बाकी के सब जो है उससे ज़्यादा है, तो सबसे लास्ट में मंगल आएगा, यानी 2 आएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। तो अगर थोड़ी भी नॉलेज अगर व्यक्ति रख रहा है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, मेगास्ट्रीन बहुत ईजी है। हिस्ट्री में से इसमें जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए, राष्ट्रीय आंदोलन से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, यह समझ लीजिए राष्ट्रीय आंदोलन से 2 पूछे, हिस्ट्री से 1 पूछा गया है, ब्रह्मांड से 1 पूछ लिया गया, सामान्य भूगोल से 1 पूछ लिया गया। यूनिट 6 पर आते हैं, भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो संविधान में से इसमें देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें पहला है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी किस अधिनियम के? बहुत इजी क्वेश्चन है, शिक्षा का हमेशा आता है ये क्वेश्चन। अनुच्छेद 21A इसका राइट आंसर। कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 समवर्ती सूची में नहीं है। तो साथियों ये लोक स्वास्थ्य जो है समवर्ती सूची का विषय नहीं है, इसमें ए ऑप्शन सही है। अब बाकी के ये तीनों चारों अर्थव्यवस्था और उससे जुड़े हुए हैं। तो पढ़ते हैं नंबर 3 क्वेश्चन, एक तरह की बेरोजगारी जिसमें किसी व्यक्ति का किसी कार्य में होना या ना होना कोई अंतर नहीं डालता कहलाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी है जिसमें होना या ना होना अंतर नहीं डालता। क्वेश्चन नंबर 4, संघीय बजट के तहत पहली बार कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा स्कीम का प्रस्ताव दिया गया है। पहली बार जो है 25-26 के बजट में वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए ये जो है सामाजिक सुरक्षा स्कीम लाया गया है प्रस्ताव। कोविड महामारी के दौरान सबसे बुरी तरह क्षेत्रों का क्रम भारतीय अर्थव्यवस्था में चयनित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ वो पहले नंबर पर लिखना, सबसे कम बाद में नंबर में। तो सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र में आप देख रहे हैं नौकरियां छोड़ कर लोग अपने गांव की तरफ आ गए और खेती बाड़ी करने लगे। तो सबसे कम कृषि
और सबसे ज़्यादा सेवा, यानी सेवा को पहले और कृषि को बाद में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? यानी 97 वह संविधान संशोधन अधिनियम था जिसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो देख रहे हैं हम लोग इसमें संविधान से जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 3 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से पूछे गए। तो साथियों, अगर मेरी दृष्टि से देखा जाए तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था और लगभग इसमें जो है अगर कोई 20-22 क्वेश्चन या 23 क्वेश्चन कर ले रहा है तो काफ़ी ठीक है उसका आंसर। और इसी के साथ साथियों नमस्कार, अगली बार फिर कोई नया पेपर लेके आएंगे। धन्यवाद।